संडे ब्रंच के 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन की $69 बिलियन की डील शायद अब कैंसिल होने वाली है। दोनों कंपनीज राजी हैं लेकिन रेगुलेटर्स नहीं मान रहे हैं। इसके बाद 10 मिनट वाले डिलीवरी प्रॉब्लम में अब जाकर प्रॉब्लम्स नजर आने लगी हैं, जिसके कारण ब्लिंकिट के 1000 डिलीवरी पार्टनर्स स्ट्राइक पर बैठे थे और फिर उन्होंने राइवल फर्म को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अश्नीर ग्रोवर ने ऑलरेडी इन हालातों के बारे में 1 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। बट ये जो 10 मिनट 15 मिनट 7.5 मिनट कोई पैसा नहीं बन सकता। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज से प्राइवेसी इशू हो रहे हैं। फेसोस, एक्सप्रेसबीज, खोया जैसे स्टार्टअप्स ने फंडिंग उठाई है और इंडिया में स्पेस सिटी बनाने की बातें शुरू होने लगी हैं। दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बर्नार्ड अर्नोल्ट की कंपनी लुई विटॉन ने $500 बिलियन की मार्केट वैल्यू क्रॉस कर ली है। दोस्तों, हमारा मानना है कि तेजी से बदलते जमाने में सिर्फ खबर पढ़ना काफी नहीं होता है, उसके आगे पीछे की पूरी कहानी पता होना काफी जरूरी है। इससे आप जमाने के साथ चल पाओगे। तो हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज स्टोरीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर रेफर करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यूज चैप्टर से डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पर जा सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स स्ट्राइक पर चले गए थे। कारण ये था कि ब्लिंकिट ने फिक्स पे आउट को ₹25 से घटाकर ₹15 कर दिया था, यानी कि पर डिलीवरी पार्टनर्स को जितने पैसे मिलते हैं वो उन्होंने कम कर दिए। अब इन प्रोटेस्ट के बाद ब्लिंकिट को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद में डिलीवरी सर्विसेज बंद करने पड़े। शायद डिलीवरी वर्कर्स को लगने लगा होगा कि कंपनी अपने फैसले को स्ट्राइक के बाद वापस ले लेगी, लेकिन ब्लिंकिट ने क्या किया कि उन्होंने नए एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर दिया। तो 1000 से भी ज्यादा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स ने स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और बिग बास्केट जैसे राइवल फर्म्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब जैसे कि आपको याद होगा कि अश्नीर खुद ग्रोफर्स में काम किया करते थे। इनफैक्ट वो ग्रोफर्स के CFO भी रहे थे। फिर जोमैटो ने ग्रोफर्स को एक्वायर कर लिया और उसका नाम यानी कि नया नाम रख दिया ब्लिंकिट। तो एक्स CFO होने के नाते अश्नीर ने ट्वीट करके अपनी राय दी। इनफैक्ट अश्नीर जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल को पर्सनली जानते हैं और ग्रोफर के फाउंडर अलबिंद्रा तो अश्नीर के IIT दिल्ली के क्लासमेट रह चुके हैं। अश्नीर ने अपने ट्वीट में कहा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम डिलीवरी कॉस्ट कम करने की है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल का कोई इकोनॉमिक्स ही नहीं है। असल में अश्नीर ने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था राज शमानी के पॉडकास्ट में, क्योंकि वो खुद इस स्पेस को बहुत ही करीब से जानते भी हैं। ग्रोसरी बिजनेस वाज डबल टफ। उन्होंने ग्रोसरी कैटेगरी के बारे में ये कहा था, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल में असली प्रॉब्लम लो टिकट साइज की है और लो मार्जिन की है। टिकट साइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हमेशा होगी बिजनेस में, और उसको कवर करने के लिए आपके पास टिकट साइज नहीं है तो आप मार्जिन, कोई भी मार्जिन हो, आप कुछ नहीं कैसे कमाओगे। तो असल में अश्नीर ने उस पॉडकास्ट में पहले ही प्रॉब्लम बता दिया था। अब जोमैटो और जेप्टो भी 10 मिनट डिलीवरी का वादा करते हैं, इसीलिए इन्हें क्विक कॉमर्स स्टार्टअप बुलाया जाता है। ये खासकर कोविड में बने थे जब लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। और ये स्टार्टअप्स डार्क स्टोर में सामान स्टोर करते हैं। यहाँ पर कंपनी खुद प्रॉफिटेबल सिर्फ तभी होगी जब बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि लो टिकट साइज की वजह से पर ऑर्डर बहुत ही कम पैसा बनता है, इसलिए ये कंपनीज लॉस में चल रही है। अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन की $69 बिलियन की डील, जो की शायद अब नहीं होने वाली है। ये गेमिंग की दुनिया की सबसे बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन यूके ऑफिशियल्स ने इस डील पर फाइनली रोक लगा दी है। यूके की कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी का मानना है कि अगर ये डील हुई तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड गेमिंग पर कब्जा कर लेगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी 60 से 70% का मार्केट शेयर है। तो एक्टिविजन, ब्लिजार्ड की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम कंपनीज में की जाती है। कॉल ऑफ ड्यूटी, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, डियाब्लो, ओवरवॉच, ये सारे इन्हीं के गेम्स हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स कंसोल बनाती है। अब यूके इसमें अकेला नहीं है, यूएस के फेडरल ट्रेड कमीशन का भी कुछ ऐसा ही मानना है। हालांकि दोनों माइक्रोसॉफ्ट, एक्टिविजन डील करने के लिए राजी हैं, लेकिन रेगुलेटर्स नहीं मान रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर सारे यूआरएल्स को अपने बिंग API को भेज रहा है, ऐसा आरोप है। यानी कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो पेज का यूआरएल बिंग को पता है। रेडिट के कुछ यूजर्स ने प्राइवेसी इशू को नोटिस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एज का लेटेस्ट वर्जन पूरा पेज का यूआरएल अपने सर्च इंजन बिंग को सेंड कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इसकी जांच कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एज का क्रिएटर फॉलो फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल हो रहा है। अगली खबर है दूसरी बिग 5 कंपनी से, यानी कि Amazon से। Amazon ने अपना हालो डिवीजन बंद कर दिया है। हालो हेल्थ और फिटनेस ट्रैकर्स बेचता था और 2020 में Amazon ने इसे शुरू किया था। वो हेल्थ मॉनिटरिंग और एनालिसिस सर्विसेज के सब्सक्रिप्शंस ऑफर करते थे। कस्टमर्स ने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस के लिए पे किया है, उन्हें कंपनी की तरफ से रिफंड भी मिलेगा। फिलहाल Amazon अपने हार्डवेयर बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रहा है। इनफैक्ट पिछले महीने यानी कि मार्च में ही Amazon ने 9000 जॉब कट्स अनाउंस किए थे। Amazon हार्डवेयर में ऑलरेडी इको और उसके AI एलेक्सा पर काम कर रहा है, तो उनके लिए
फैसला जल्द ही सही रहेगा क्योंकि एलेक्सा ने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर लिया है। जनवरी और मार्च के बीच में इंडियन स्टार्टअप्स ने 9,400 एम्प्लॉइज को फायर किया है और सबसे बड़ा हल्ला बोल तो एडटेक में ही हुआ है। एडटेक में तो शुरुआत बायजूस, अनअकैडमी और माईगेट से हुई है, जिसने 1,000 एम्प्लॉइज को यूं ही फायर कर दी। स्टडी के अनुसार 70% स्टार्टअप्स ने 100 से 300 के बीच लोगों को फायर किया है और ये ले ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहे हैं और ये मामला और भी गर्म होने वाला है। ओपनएआई चैट जीपीटी के लिए नए फीचर इंट्रोड्यूस करेगा जिसमें यूजर कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी। पिछले महीने इटली, फ्रांस और स्पेन जैसे कई देशों ने ओपनएआई के प्राइवेसी वायलेशन पर सवाल उठाए हैं। ओपनएआई के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मुराती ने कहा कि इससे रेगुलेटर्स का भी विश्वास आएगा और यूजर प्राइवेसी लॉ भी फॉलो होंगे। यूजर्स के पास सेटिंग में जाकर चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग को टर्न ऑफ करने का मौका रहेगा, लेकिन इसके बावजूद 30 दिन तक कॉन्वर्सेशन रहेंगे और फिर परमानेंटली इरेज हो जाएंगे। साथ ही ओपनएआई चैट जीपीटी बिजनेस सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च करेगा जिससे डेटा कंट्रोल भी बढ़ेगा। दोस्तों, चैट जीपीटी रेस में ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुका है और वो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। शायद जब तक बाकी के टेक कंपनीज अपने एआई चैटबॉट को लॉन्च करेंगे, चैट जीपीटी ने मार्केट को कैप्चर कर लिया होगा। दिल्ली में बेस्ड इंडियन लग्जरी स्वीट्स ब्रांड खोया ने प्री सीड राउंड में $7,50,000 यानी कि 6.15 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। इस राउंड में रीगा फूड्स के रितु डालमिया ने हिस्सा लिया था। खोया प्रीमियम ट्रेडिशनल मिठाई और लग्जरी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स यानी कि D2C बेचते हैं। खोया को 2016 में लॉन्च किया गया था और इंडिया का पहला लग्जरी मिठाई ब्रांड है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर एक्सप्रेसबीज ने मलेशिया के सॉवरेन वेल्थ फंड खजाना नेशनल बरहद से $40 मिलियन की फंडिंग उठाई है, लेकिन ये एक सेकेंडरी परचेज होने वाला है। दोस्तों, जैसे प्राइमरी परचेज का मतलब जो कि हम शार्क टैंक में देखते हैं कि शार्क पैसे इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के बदले, लेकिन जब कोई नया इन्वेस्टर आकर उसी शार्क से शेयर्स खरीदेगा तो वो हो गया सेकेंडरी परचेज। ब्लैकस्टोन ग्रोथ, टीपीजी ग्रोथ, क्रिस कैपिटल, अलीबाबा ग्रुप, एलिवेशन कैपिटल, इन्वेस्टॉप, नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर एंड गाजा कैपिटल, ये सारे एक्सप्रेस बी के इन्वेस्टर हैं, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। क्लाउड किचन कंपनी रेबल फूड्स ने 75 करोड़ की फंडिंग उठाई है और ये डेट राउंड था और कैटलिस्ट ट्रस्टशिप और स्ट्राइड वेंचर ने ये फंडिंग उठाई है। रेबल फूड्स का पुराना नाम फेसोस था और जब कंपनी शुरू हुई थी तो वो असल में मैकडॉनल्ड और डोमिनोज की तरह ही एक रिटेल चेन बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक कस्टमर सर्वे करवाया तो उन्हें पता चला कि सिर्फ 30% लोग ही रेस्टोरेंट के आउटलेट का इस्तेमाल करते थे, तो उन्होंने पाइवट किया और 2015 में क्लाउड किचन शुरू किया। आपने एक सुना होगा फास्टोस करके। ओके। पहले जब वो शुरू हुआ था वो यही करता था, फिर उनको समझ आ गया कि पैसे बन नहीं रहे, तो फिर उन्होंने अपने किचन्स शुरू करे। अच्छा। 2016 तक कंपनी ने सारे डाइनिंग सर्विसेज बंद करवा दिए और सिर्फ रेबल फूड्स क्लाउड किचन द्वारा आज वो काम कर रहे हैं। बहरूज बिरयानी, ओवन स्टोरी पिज्जा, मैंडेरियन ओक, द गुड बाउल एंड स्ले कॉफी, ये सारे बेहतरीन ब्रांड्स उन्हीं के हैं। स्पेस टेक स्टार्टअप इनस्पेस सिटी ने प्री सीड राउंड में $1,50,000 की फंडिंग उठाई है। दीप टेक वीसी फर्म स्पेशल इन्वेस्ट, एंटलर इंडिया और वेदा वीसी ने इस राउंड में इन्वेस्ट किया है और इनस्पेस सिटी को ऑलरेडी IIT बॉम्बे के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब यानी कि TIH फाउंडेशन, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी कि IDX प्लेटफॉर्म और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ग्रांट मिल चुकी है। इनस्पेस सिटी का मिशन है अर्थ और मून के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में शहर बसाना। इस फंडिंग से इनस्पेस सिटी ऑटोनॉमस रोबोटिक प्लेटफॉर्म बनाएगा और दोस्तों, प्राइवेट स्पेस कंपनीज के लिए सरकार नए मौके लेकर आ रही है। दोस्तों, इसमें एक बात बता दूं कि इनस्पेस सिटी सुनने में सपने जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत में हो सकता है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे बड़ा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में लोकेटेड है, यानी कि जब भी हमारे द्वारा कोई भी स्पेसशिप स्पेस में भेजी जाती है तो उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स भी जब स्पेस में वक्त बिताते हैं तो वहीं पर रुक सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जहां एक तरफ कंपनीज फंडिंग उठा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनीज अक्वायर भी हो रही हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने रेमंड्स कंज्यूमर केयर बिजनेस के साथ 2,825 करोड़ रुपए की ऑल कैश डील करने का एग्रीमेंट साइन किया है। ये ट्रांजैक्शन 10 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। रेमंड्स के कंज्यूमर केयर बिजनेस में कामासूत्रा और पर्क एवेन्यू जैसे वेल नोन ग्रूमिंग ब्रांड्स मौजूद हैं। रेमंड्स लाइफस्टाइल में लीडिंग नाम रहा है, इसीलिए वो डीमर्ज करके अपने आप को डेट फ्री बनाना चाहते हैं। साथ ही दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बर्नार्ड अर्नोल्ड की कंपनी लुई विटॉन या LVMH ने $500 बिलियन की मार्केट वैल्यू क्रॉस कर ली है और इस मुकाम तक पहुंचने वाली ये पहली यूरोपियन कंपनी बनी है। और शाह अमन गुप्ता की तरफ से कमेंट आया कि उन्हें पिछले महीने बोट के 10,000 फेक वेबसाइट्स मिले हैं जो कि
हूबहू ओरिजिनल वेबसाइट्स के कॉपीज थे। इन वेबसाइट्स पर वो बोर्ड के एक्चुअल दाम के 1/4 दाम पर प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। उन्होंने पुलिस में FIR कर दी है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर रविवार को ब्रंच के वक्त आपके लिए सबसे बड़ी खबरों की कहानियां लेकर आएंगे। उम्मीद है कि हमारे बाकी वीडियोस की तरह ही आपको ये पसंद आएगा। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।